आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो दिमाग को पूरी तरह से घुमा कर रख देगी। इसका नाम है खोए हुए समय का जंगल। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 अजनबियों से जो एक घने सुनसान जंगल में भटक गए हैं। सुनने में तो काफी सीधी साधी शुरुआत लगती है ना? लेकिन असली ट्विस्ट, असली पहेली तो अब शुरू होती है। क्या होगा अगर वो सिर्फ जगह में नहीं बल्कि समय में भी खो गए हों? सोचिए, जंगल एक ही है पर तीनों अलग अलग दशकों में फंसे हुए हैं। तो चलिए इस अजीब से जंगल के राज में और गहरे उतरते हैं और मिलते हैं उन किरदारों से जो इसमें फंसे हैं। तो हमारे 3 किरदार हैं। सबसे पहले समंथा, जो साल 1964 में अपनी कार खराब होने की वजह से यहाँ फंसी है। फिर आती है जोडी, एक नौजवान चोर जिसे 1984 में एक डकैती के बाद उसके साथियों ने यहीं छोड़ दिया था। और आखिर में है टॉम, जिसकी कार भी 2011 में इसी जगह आकर खराब हो गई। और सुनिए, ये कोई मामूली जंगल नहीं है। अरे ये तो अपने आप में एक जिंदा पहेली है। यहाँ एक झील रातों रात गायब हो जाती है और आप कोई भी रास्ता पकड़ लो, घूम फिर कर आप उसी एक पुराने से कैबिन पर वापस आ जाओगे। और यहीं से कहानी एक ऐसी उलझी हुई पहेली बन जाती है जो समय के धागों से बुनी गई है। अब जो बात सामने आने वाली है वो सच में दिमाग हिलाकर रख देगी। समंथा को लगता है कि वो 1964 के न्यू हैम्पशायर में है। वहीं जोडी को पूरा यकीन है कि वो 1984 के डकोटा में है। और टॉम तो ये मानकर चल रहा है कि वो 2011 में लॉस एंजलिस के पास कहीं है। 3 लोग एक ही जगह पर 3 बिल्कुल अलग अलग समय और लोकेशन। ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? उनकी ये नामुमकिन सी लगने वाली हालत तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब उन्हें दूसरे विश्व युद्ध का एक पुराना जर्मन बंकर मिलता है और फिर अचानक उनके सामने एक हथियारबंद जर्मन सैनिक भी आ जाता है जो इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। अब हम आते हैं कहानी के सबसे बड़े, सबसे हैरान कर देने वाले राज पर। इन तीनों के बीच का एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ एक सवाल उठता है जो सब कुछ बदल देता है। वो जर्मन सैनिक, जोडी और सामंथा, इन तीनों के परिवारों के पास एक जैसा लॉकेट कहाँ से आया? यही लॉकेट इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की चाबी है। ठीक है, अब इसे जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला खुलासा, वो जर्मन सैनिक जिसका नाम हैंसमैन है, असल में समांथा का पिता है। दूसरा खुलासा, उसी लॉकेट से ये पता चलता है कि समांथा ही जोडी की माँ है जो उसे जन्म देते हुए मर गई थी। और तीसरा, सबसे बड़ा खुलासा, टॉम बताता है कि उसकी माँ का नाम भी जोडी था जो एक क्रिमिनल थी। इसका मतलब जोडी ही टॉम की माँ है। तो मतलब एक दादा, उसकी बेटी और उसकी पोती, तीनों एक ही समय में एक ही जगह पर एक साथ फंसे हुए हैं। तो ये तीनों सिर्फ एक परिवार नहीं है, ये तो एक चलता फिरता पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। विज्ञान में इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब समय में पीछे जाकर अगर आप कुछ बदलते हैं तो उससे ऐसे नतीजे निकलते हैं जो तर्क के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन। और जब इन तीनों को अपने अपने भयानक भविष्य का पता चलता है तो वो मिलकर इतिहास की उस एक गलती को सुधारने का फैसला करते हैं जिसने उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। कुछ डरावने सपनों से उन्हें पता चलता है कि समांथा की किस्मत में बच्चे को जन्म देते हुए मरना लिखा है। जोडी को आगे चलकर कत्ल के जुर्म में फांसी दे दी जाएगी। और टॉम अपनी जान खुद ले लेगा। तीनों की किस्मत में एक बहुत ही दर्दनाक अंत लिखा है। तो उनके पास एक ही थ्योरी है, एक ही उम्मीद, कि अगर वो समंथा के पिता को दूसरे विश्वयुद्ध के उस हवाई हमले में मरने से बचा लें तो शायद उनके परिवार पर आने वाली मुसीबतों की ये पूरी चेन शुरू ही नहीं होगी। और अब देखिए वक्त उनके खिलाफ कैसे काम कर रहा है। उन्हें पता चलता है कि वो पोलैंड में है, तारीख 14 मई है और यही वो दिन और यही वो जगह है जहां इतिहास के मुताबिक हैंसमैन की मौत हुई थी। यानी उनके पास इतिहास को बदलने के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, समय के साथ छेड़छाड़ की एक बहुत बड़ी कीमत होती है। उन्हें एक नई हकीकत का सामना करना पड़ता है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है। उस भगदड़ और हंगामे के बीच हैंसमैन गलती से अपनी ही पोती जोडी को गोली मार देता है। और इसका असर बहुत ही भयानक होता है। जैसे ही जोडी 1964 में दम तोड़ती है, 2011 से आया उसका बेटा टॉम धीरे धीरे हवा में गायब होने लगता है। क्योंकि अगर उसकी माँ अतीत में ही मर गई तो वो भविष्य में पैदा कैसे हो सकता है? उसका तो वजूद ही मिट जाता है। तो आखिर में हुआ क्या?
पुरानी टाइमलाइन में हेंसमैन की मौत होती है, समंथा की मौत होती है, जोडी एक अपराधी बनती है और टॉम एक दुख भरी जिंदगी जीता है। लेकिन इस नई बदली हुई टाइमलाइन में हेंसमैन बच जाता है, समंथा एक लंबी जिंदगी जीती है और जोडी एक अमीर औरत बनती है। लेकिन इसकी कीमत ये चुकानी पड़ती है कि टॉम कभी पैदा ही नहीं होता। और ये कहानी हमें इसे गहरे ख्याल के साथ छोड़ जाती है। शायद इसीलिए इंसानों को कभी अतीत या भविष्य देखने की ताकत नहीं दी गई, वरना वो कुदरत की बनाई चीज़ों से छेड़छाड़ करना शुरू कर देंगे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई किस्मत को बदलना हमारे हाथ में होना चाहिए।